हेलो, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता, फिर उसके बाद जैन धर्म, इन सारी चीजों के बारे में बात कर ली है। तो आज जो नया टॉपिक होगा तो वो होगा आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया, इसके अंदर और कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के बारे में आज आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना ही रहेगा, लिखना आज हमको बहुत कम ही पड़ेगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? तो बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर पूर्व में कुछ आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, आर्थिक परिवर्तन हुए, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। ये ईसा पूर्व 6ठी सदी में इसका प्रादुर्भाव हुआ है। और इसके जो संस्थापक हैं ये महात्मा बुद्ध जी हैं। कौन है इसके संस्थापक? तो महात्मा बुद्ध जी है ना। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। बौद्ध धर्म, ठीक, इसके संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध जी हैं। कौन है? महात्मा बुद्ध, है ना। महात्मा बुद्ध जी हैं। कब हुआ था इसका प्रादुर्भाव, इसका उदय कब हुआ था बौद्ध धर्म का? तो ईसा पूर्व 6ठी सदी के आसपास इसका प्रादुर्भाव हुआ था, उदय हुआ था इसका। और तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनकी माता का नाम, उनकी माता, इनके पिता के बारे में जान लेते हैं। तो इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, है ना। शुद्धोधन था इनके पिता का नाम, शुद्धोधन। ये क्या थे? तो ये साक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक, साक्यगढ़ के प्रधान थे, है ना। शुद्धोधन क्या थे? इनके पिता साक्यगढ़ के प्रधान थे, है ना। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। इनकी माता का नाम महामाया, है ना। इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनका जो पालन पोषण किसने किया था? तो इनका जो पालन पोषण करने वाली जो थी वो इनकी मौसी थी, है ना। मौसी थी। इनका क्या नाम था? तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ठीक है। प्रजापति गौतमी जी थी। इनकी मौसी कौन थी? तो इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी जी था। और इनकी जो शादी हुई थी तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी जो पत्नी थी वो यशोधरा जी थी। इनकी पत्नी कौन थी? तो वो यशोधरा जी थी। और यशोधरा जी किस जो है कुल की कन्या थी? तो ये जो है शाक्य कुल की कन्या थी। शाक्य कुल की कन्या थी, ठीक है। शाक्य कुल की कन्या थी। कौन? पत्नी इनकी यशोधरा आपकी शाक्य कुल की कन्या थी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भगवान बुद्ध जी थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जिन्होंने शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता इनकी महामाया है। और इनका जो पालन पोषण किया है वो इनकी मौसी है, उनका क्या नाम है? प्रजापति गौतमी जी। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है यशोधरा। उनका नाम है यशोधरा, जो शाक्य कुल की कन्या थी, ठीक है, जो शाक्य कुल की कन्या थी। अब इनके बारे में बात करते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 8वें दिन इनकी माता महामाया जी का देहांत हो गया था। जब इनकी माता महामाया जी का देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी जी ने किया। और फिर जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे तो एक भविष्यवाणी देखने वाले पंडित होते हैं ना, भविष्यवाणी देखने वाले जो पंडित होते हैं उनका नाम था कालदेव, यानी कि ब्राह्मण कौंडिन्य के नाम से उनको जाना जाता था। तो उन्होंने कहा था ये एक दिन बहुत ही प्रतापी, बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उन्होंने भविष्यवाणी ऐसी की थी, बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और या फिर ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा साधु या सन्यासी बनेगा, है ना। तो उन्होंने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। तो भविष्यवाणी करने वाले कौन थे? भविष्यवाणी करने वाले कालदेव जी थे। कालदेव, या उनको कौंडिन्य के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण कौंडिन्य के नाम से भी उनको जाना जाता है, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी, ठीक है, भविष्यवाणी की थी। तो ये है इनके बचपन की बात है। ये है इनके बचपन की बात। इनकी 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनकी शादी किसके साथ हुई थी? तो यशोधरा जी हैं। यशोधरा जी शाक्य कुल की कन्या से बिलोंग करती हैं। शाक्य कुल की कन्या थी वो यशोधरा जी, है ना, शाक्य कुल की कन्या है। जब इनकी शादी हो गई तो इनको एक पुत्र हुआ, उसका नाम था राहुल। ठीक,
राहुल था। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग भगवान बुद्ध जी के जीवन के बारे में। ठीक, ये जो है जो सिद्धार्थ थे वो बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइप के थे, है ना, बहुत ही ज्यादा हाँ। तो ये जो सिद्धार्थ जी थे बहुत ही ज्यादा बचपन से ही बहुत ही गंभीर थे। ये एक उनके महल में जो है जामुन का वृक्ष था, तो उसी के नीचे बैठ कर ये हमेशा सोच विचार में लगे रहते थे। बहुत ज्यादा जैसे नॉर्मली बच्चों की तरह ये खेलते कूदते बहुत नहीं थे, बस ये सोचते थे, कुछ अलग ही दुनिया में ये रहते थे उस टाइम पे, है ना। तो ये कुछ अलग ही थे पहले से ही, तो ऐसा है। तो जो भगवान बुद्ध जी थे, तो इनके लिए इनके पिता ने, जब उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कालदेव जी ने, तो इनके पिता ने क्या किया कि एक बहुत ही सुंदर सा महल बनवाया इनके लिए, जिसमें उस महल के अंदर इनके लिए हर वो सुख सुविधा रखी कि जिससे हमारे बेटे को बाहर ना जाना पड़े। वो चाहते थे कि ये सन्यास की तरफ रुख ना ले, ये एक चक्रवर्ती राजा बने, है ना। तो इसीलिए इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में जल्दी करवा दी गई थी। ठीक, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये अपने महल से बाहर निकले, ऐसे ही घूमने के पर्पज से ऐसे ही निकले वो महल से बाहर। तो वो जब घूमते घूमते रथ में बैठकर घूमने गए थे, तो वो रास्ते में जा रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो 4 चीजें देखी, जिन 4 चीजों से उनके जिंदगी में बदलाव आया, जिन 4 चीजों से उन्होंने सन्यास की तरफ रुख लिया, अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया, वो 4 चीजें कौन कौन सी थी। तो जो पहली चीज थी, उन्होंने पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। पहले इन्होंने किसको देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, है ना। सबसे पहले इन्होंने किसको देखा? तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने किसको देखा? फिर उसके बाद इन्होंने उसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, है ना, बीमार व्यक्ति को देखा। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि एक मृत व्यक्ति को देखा। और चौथे नंबर पर इन्होंने एक खुशहाल मुद्रा में, है ना, एक प्रसन्न मुद्रा में इन्होंने एक सन्यासी को देखा। जो चौथे नंबर में उन्होंने देखा, तो उन्होंने किसको देखा? एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा, है ना, सन्यासी को देखा। तो ये आपके जो 4 पॉइंट जो हम आज लिख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज हम उतने ही पॉइंट लिखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो इन्होंने पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर दूसरे नंबर पर इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरे में इन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, और फिर चौथे नंबर पे इन्होंने प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। जब इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा और मृत व्यक्ति को देखा, तो इनको बड़ा ही अंदर से दुख हुआ, बहुत ही ज्यादा अंदर से इनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और फिर जब इन्होंने लास्ट में इनको देखा, सन्यासी को देखा, जब प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा, तो इन्होंने सोच लिया कि जीवन का जो मोक्ष है ना, तो वो किसमें है? सन्यास में है ना। सन्यास में है मतलब कि कठोर तप करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी इनकी सोच हो गई इसको देख करके। ठीक है, ऐसी इनको देख करके इनकी ऐसी सोच हो गई कि अगर हम सन्यास करेंगे, अगर हम कठोर तपस्या करेंगे और फिर उसके बाद वही कठोर तपस्या जो हम ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा, तो वही ज्ञान हम लोगों को देंगे, और जिससे हम भी मोक्ष को प्राप्त करें और लोग भी मोक्ष को प्राप्त करें। इस जिंदगी में जो आवागमन है, जो जन्म और मृत्यु से लोग ग्रसित हैं संसार में, तो इससे लोगों को छुटकारा मिले, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि संन्यास ग्रहण करने की तरफ विचार किया, संन्यास ग्रहण करने की तरफ विचार किया। ये आपके चारों जो है ना, इसलिए हमने लिखे क्योंकि ये एग्जाम में सीक्वेंस से पूछे जाते हैं कि इनका क्रम बताओ कि ऐसे कैसे इन्होंने सबसे पहले किसको देखा, तो इसलिए हमने इसको नोट किया। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो जो है, जब इन्होंने प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा, तो क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में, कब? 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? इन्होंने गृह त्याग दिया, है ना। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। जब इन्होंने गृह त्यागा ना, तो बौद्ध धर्म में, बौद्ध की भाषा में इनको उस टाइम क्या कहा गया? जो गृह त्याग किया इन्होंने, उसको कहा गया महाभिष्क्रमण। ठीक है, जो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने गृह त्याग किया, तो उस अवस्था को क्या कहा गया? महाभिष्क्रमण कहा गया, है ना, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उस क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब ये घर से जा रहे थे, तो ऐसे पैदल ही तो चले नहीं गए, तो जो ये जा रहे थे, तो इनके जब रथ में बैठ कर जा रहे थे, तो इनके जो घोड़े का नाम था कंथक, है ना। घोड़े का क्या नाम था? कंथक नाम था। घोड़े का
नाम, घोड़ा कौन था? कंथक। ठीक, घोड़ा कौन था? घोड़ा कौन था? कंथक था, है ना, घोड़ा कंथक था। और सारथी का जो नाम था, तो सारथी का नाम था सारथी, सारथी का नाम चाड, है ना, यूं आप यूं लिख लीजिए, ऐसे भी लिखा जाता है ना, सारथी का नाम चाड था, है ना। सारथी का नाम क्या था आपका? सारथी का नाम चाड था, है ना। ये कुछ दूर तक अपने इस रथ में बैठ के गए और कुछ दूर के बाद इन्होंने कहा भैया अब आप अपना रथ लेके जाइए, अब तो हम सन्यासी जीवन की तरफ बढ़ ही चले हैं, तो अब हमको पैदल ही यात्रा करने दीजिए। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इस रथ को वापस भेज दिया, है ना, इस रथ को वापस भेज दिया। और ये कहाँ रुके जाके? ये रुके जाके आम्रपाली में। आम्रपाली नामक एक वन है, वहां पर इन्होंने कुछ दिन बिताए, है ना। आम्रपाली एक वन है, इनके आसपास ही महल के था, बहुत दूर भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वहां जाके इन्होंने वहां कुछ दिन बिताए और फिर आगे बढ़े, वैशाली में गए। वैशाली में, तो वैशाली में इनकी मुलाकात होती है वैशाली में इनकी जो मुलाकात होती है, तो वैशाली में इनकी मुलाकात होती है ना। तो वैशाली में इनकी मुलाकात किससे होती है? आलार कलाम जी से इनकी क्या होती है? वैशाली में इनकी मुलाकात किससे होती है? आलार कलाम जी से होती है। तो आलार कलाम जी कौन है? ये जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, है ना। क्या है ये? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछ जाता है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आलार कलाम जी। ठीक है, तो इनसे मुलाकात हुई। ठीक, अब ये क्या हुआ, अब ये धीरे से आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तब क्या हुआ कि जो है इनकी मुलाकात होती है कहाँ? इनकी जो मुलाकात आगे बढ़े तो उर्वेला गए। उर्वेला में 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात होती है। कुछ दिन तो वो 5 ब्राह्मण इनके साथ रहे, है ना, लेकिन एक नीच जात, मतलब कि एक क्या हुआ कि एक ऐसी कन्या जो है इनके लिए, एक सुजाता नाम की जो कन्या है, लड़की है, इनके लिए कुछ खाने के लिए बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध जी के लिए कुछ लाती है। तो क्या भगवान बुद्ध जी खा लेते हैं, लेकिन ये जो 5 ब्राह्मण होते हैं ना, वो नहीं खाते। और क्योंकि वो लड़की जो होती है, वो जो कन्या होती है, वो निम्न जाति की होती है, तो इसलिए वो 5 ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी को छोड़कर चले जाते हैं ना। 5 ब्राह्मण जो है भगवान बुद्ध जी को छोड़कर चले जाते हैं। अब जब आगे वो क्या करते हैं, आगे चलते हैं भगवान बुद्ध जी। तो जब आगे भगवान बुद्ध जी चलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, वो सारनाथ होते हुए बुद्ध गया, है ना, सारनाथ होते हुए वो जो है बुद्ध जी वो गया पहुंचते हैं, है ना, गया पहुंचते हैं। ठीक है, जब गया पहुंचते हैं सारनाथ होते हुए, तो वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये समाधि लेते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे ये बढ़िया से मौन अवस्था में समाधि लेकर बैठते हैं वहां पर। और वहां पर जब पीपल के नीचे जो है मौन अवस्था में समाधि लेकर बैठते हैं, तो इनको वहां पर बैसाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, इनको किस दिन? बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनके जो जब जिस दिन वो आसन ग्रहण करते हैं उसके 8वें दिन इनको क्या होता है? इनको ज्ञान प्राप्त होता है ना, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, ज्ञान प्राप्त होता है बैसाख पूर्णिमा के दिन, 8वें दिन इनको क्या होता है? इनको ज्ञान प्राप्त होता है ना, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भगवान बुद्ध जी को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि, ये किसका नाम है? भगवान बुद्ध जी का नाम है। अब ये इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको किस नाम से जाना जाता है? भगवान बुद्ध, और इनका दूसरा नाम होता है वो शाक्य मुनि। ये पूछा जाता है ना, ये पूछा जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाक्य मुनि के नाम से इनको जाना जाने लगता है। ठीक, अब ये क्या करते हैं? अब ये धीरे धीरे जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो क्या करते हैं? अब ये आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और फिर ये कहाँ पहुंचते हैं? सबसे पहले ये सारनाथ पहुंचते हैं, है ना, सबसे पहले ये सारनाथ पहुंचते हैं और अपना ये सारनाथ में यहीं पर पहला उपदेश देते हैं, है ना, पहला उपदेश देते हैं। और पहला उपदेश ये किसको देते हैं? तो जो ब्राह्मण इनको छोड़कर गए थे ना, तो उन्हीं को ये पहला उपदेश देते हैं, वही इनकी शिष्यता ग्रहण करते हैं। जो ब्राह्मण इनको छोड़ के गए थे वही इनकी शिष्यता ग्रहण करते हैं। तो ये किसको देते हैं? वही 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को ये
शिक्षा देते हैं ना। तो पहला उपदेश क्या कहा गया, पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया, तो सारनाथ में दिया। और किसको दिया, तो इन्होंने पहला उपदेश अपना किसको दिया है, तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया है ना, 5 ब्राह्मणों को दिया है। और अब आगे बात करते हैं, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, ठीक है, जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो यहीं से धर्म चक्र प्रवर्तन का नियम शुरू हो जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन का काल शुरू हो जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये जो अपना इनका पहला जो उपदेश होता है, पहले उपदेश को, पहला उपदेश जो देते हैं, पहला ज्ञान जो दूसरों को देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ देते हैं अपना पहला उपदेश, तो ये पहला उपदेश अपना देते हैं सारनाथ में देते हैं। और किसको देते हैं, तो वो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को देते हैं, ठीक है, 5 ब्राह्मणों को देते हैं, है ना। अब ये जो है, अब ये कहाँ जाते हैं, अब ये जो है राजगृह जाते हैं, है ना। अब ये कहाँ जाते हैं, राजगृह जाते हैं। लेकिन ये राजगृह जाते हैं और ये कहाँ मिलते हैं, राजगृह में किससे मिलते हैं, राजगृह जाते हैं। और फिर राजगृह में किससे मिलेंगे ये, तो उस समय बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है ये कौन है, हर्यक वंश का शासक है ये, है ना, हर्यक वंश का शासक है ये। तो ये जाके वहां बिंबिसार से मिल जाते हैं, जाके मिलते हैं जाके, है ना। तो ये बिंबिसार से मिलते हैं, तो ये भी क्या करता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, ये भी बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, बहुत ही इससे बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है। और फिर ये किस बिंबिसार, ये भगवान बुद्ध जी को क्या देता है, वेणुवन विहार देता है, वेणुवन विहार। वेणुवन विहार जानते हैं आप लोग क्या होता है, जहां पे जो बौद्ध धर्म के उपासक होते हैं, जो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, इनके शिष्य होते हैं ना, तो ये इन्हीं विहारों में रहते हैं, ठीक है, इन्हीं विहारों में रहते हैं, उसी को बोलते हैं विहार, है ना, इसी को बोलते हैं विहार। तो ये राजगृह जाते हैं, बिंबिसार से मिलते हैं। बिंबिसार बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित होता है कि इनको क्या देता है, वेणुवन विहार देता है ना, वेणुवन विहार देता है। बिंबिसार किस वंश का शासक है, तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का शासक है। और जब राजगृह जाते हैं ना, राजगृह जाते हैं, तो राजगृह में इनको एक और बहुत ही उपहार, यूं ही आप उपहार ही समझ लीजिए, लेकिन इनके वहां सबसे प्रिय शिष्य मिलते हैं, सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य मिलते हैं, है ना। तो सारनाथ में ही इनके सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले सारीपुत्र, मोदगले, है ना। सारीपुत्र राजगृह में इनकी शिष्यता ग्रहण करते हैं, है ना। मोदगले और फिर उपाली, है ना, उपाली इनकी शिष्यता ग्रहण करते हैं, है ना, उपाली इनकी शिष्यता ग्रहण करते हैं। और कौन से हैं चौथे, तो चौथे हैं अभय, ठीक। इनके 4 शिष्य मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, जब ये राजगृह जाते हैं, ठीक है, जब ये राजगृह जाते हैं तो इनको 4 शिष्य मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो, सारीपुत्र, मोदगले, उपाली और अभय, है ना। ये उनके 4 शिष्य बहुत ही इनके प्रिय शिष्य होते हैं, ठीक है। तो ये मिलते हैं वहां पर, ठीक है। अब ये आगे जब जाते हैं, तो आगे जब धीरे धीरे चलते हैं, तो इनको फिर ये जब आगे जाते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, इनको जो है श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती जाते हैं, यहाँ पर श्रावस्ती में एक व्यापारी था, सुदात, है ना, सुदात, है ना। सुदात भी बौद्ध धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। तो सुदात क्या करता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। और फिर इसकी माता और इसकी पत्नी भी बौद्ध धर्म की वो बन जाती हैं, उपासिका बन जाती हैं। और फिर क्या होता है, ये जो है सुदात जो है उनको जेतवन विहार देता है, जेतवन विहार सुदात देता है ना, जेतवन विहार सुदात देता है। अब ये आगे चलते हैं, तो एक जब यहीं पे, है ना, आगे चलते तो इनको एक एक व्यापारी की पुत्री मिलती है, वो होती है विशाखा, है ना। कौन होती है, विशाखा होती है। तो विशाखा जो है इनको क्या देती है, विशाखा इनको पूर्वाराम, है ना, विशाखा इनको क्या देती है, वो पूर्वाराम, ऐसा एक व्यापारी की पुत्री वो भी होती है, उसका नाम होता है विशाखा, ठीक है। ये उनको पूर्वाराम विहार, वन विहार देती है, ठीक है, पूर्वाराम वन विहार देती है। किसको देती है, भगवान बुद्ध जी को, ठीक है। और ये भी कहाँ की है, तो ये भी आपकी श्रावस्ती की ही है, ठीक है, ये भी आपकी श्रावस्ती की ही है, ठीक है। तो विशाखा ने क्या दिया, पूर्वाराम वन विहार, सुदात ने जेतवन विहार दिया, ठीक है, बिंबिसार ने वेणुवन विहार दिया। और फिर
और फिर क्या हुआ, और जब ये आगे गए, आगे कहाँ गए, जब ये वैशाली पहुंचे तो लिच्छवियों से मिली, है ना, वैशाली पहुंचे तो ये किससे मिले, लिच्छवियों से मिले, है ना। लिच्छवी भी बौद्ध धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो इनको कौन सा वन विहार देते हैं, कूड्रसाला वन विहार, ठीक है, कूड्रसाला वन विहार कौन देता है, लिच्छवियों के द्वारा दिया जाता है। और ये वैशाली, है ना, वैशाली जब जाते हैं तो इनको कूड्रसाला जो है वन विहार मिलता है, ठीक है। अब यहीं पर जो है इनके प्रिय शिष्य जो थे आनंद, यहीं पे इनके जो प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद, है ना, आनंद इनके प्रिय शिष्य थे, आनंद, ठीक है, इनके प्रिय शिष्य थे, यूं इनके भाई ही थे चचेरे, भगवान बुद्ध जी के भाई थे चचेरे, कौन, आनंद, ठीक है। तो आनंद ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने महिलाओं को क्या किया, संघ में प्रवेश, महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी, ठीक, प्रवेश की अनुमति, ठीक है, प्रवेश की अनुमति मिल गई महिलाओं को, आनंद ने दिया, है ना। आनंद कौन थे, भगवान बुद्ध जी के ये चचेरे भाई थे, तो चचेरे भाई थे आनंद जी, तो इन्होंने क्या किया, महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, है ना, दे दी। तो इनके जो सबसे पहली जो सबसे पहली इनकी थी महिलाओं में, जो इनकी सबसे पहली शिष्या थी, है ना, शिष्या थी जो संघ में इनके शामिल हुई हैं, तो वो कौन थी, प्रजापति महागौतमी, है ना, गौतमी जी, जो इनकी मौसी थी, इनकी माँ की मृत्यु के बाद इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया है। तो ये संघ में सबसे पहले ये जुड़ी, संघ से सबसे पहले कौन जुड़ा, तो वो महाप्रजापति गौतमी जी ही है ना, महाप्रजापति गौतमी जी ही है। फिर उसके बाद कौन जुड़ा, तो फिर यशोधरा की माता यशोधरा है यशोधरा, इनकी पत्नी भी जुड़ गई भगवान बुद्ध जी की, वही उसी बौद्ध संघ से, है ना। तो कई स्त्रियां जुड़ी, कई स्त्रियों का यहाँ पे जो है जुड़ा हुआ इससे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इनके जो, हाँ, इन्होंने क्या किया, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो है वो कौशल में दिए हैं, कौशल में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए, ठीक, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो कौशल में सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। और अपना जो अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने, सबसे अंतिम उपदेश किसको दिया है, तो इन्होंने अंतिम उपदेश दिया है सुभद्र को, है, किसको दिया है, सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया, ठीक है, अंतिम उपदेश दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो ये कौशल, और सबसे लास्ट उपदेश किसको दिया है, तो वो सुभद्र को दिया है ना, सुभद्र को दिया है, ठीक है। आगे क्या बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं इनके जो, हाँ, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इनके जो धर्म में, हाँ, जो जब इनकी मृत्यु हो गई, है ना, इनकी मृत्यु हुई भगवान बुद्ध जी की, जब भगवान जी की मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु किसकी हुई, भगवान बुद्ध जी की, है ना। जब मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण। इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इनको संसार में आवागमन से मुक्ति मिल गई, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण कहा जाता है जब भगवान बुद्ध जी की मृत्यु हुई। अब आइए बात कर लेते हैं कि उन्होंने जनता को, यानी कि हमारे देश की जनता, या फिर कई देशों में बौद्ध धर्म है, ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में, तो इन्होंने क्या क्या ऐसी शिक्षाएं दी हैं कि जिनसे इनको लगता है कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हो सकता है, और लोगों को आवागमन की, जो लोग उससे ग्रसित हैं, आवागमन से, मृत्यु और जन्म और मृत्यु से जो ग्रसित हैं, उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने इस बारे में क्या क्या उपाय बताए हैं, है ना, कैसे कहा है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम लोग, भगवान बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे, बौद्ध धर्म में कौन सिद्धांत थे, बौद्ध धर्म के
4 सिद्धांत थे, 4 सिद्धांत थे, 4 सिद्धांत थे। ठीक, 4 सिद्धांत थे। अब वो 4 सिद्धांतों में से कौन कौन से सिद्धांत थे? तो पहला है दुख, है ना, पहला कौन सा है? दुख। ठीक, दूसरा है दुख समुदाय, पहला है दुख, दूसरा कौन सा है? दुख समुदाय, और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है दुख निरोध, दुख निरोध। ठीक, और चौथा कौन सा है? तो चौथा है आपका, चौथा कौन सा है आपका? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये आपका चौथा है यहाँ पर, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना, प्रतिपदा, प्रतिपदा। ठीक है, ये चारों हैं, ये आपके सीक्वेंस से पूछे जाते हैं। ठीक, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे से पूछा था और सीक्वेंस से पूछा जाता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने और क्या कहा है? इन्होंने जो है ना, इन्होंने अपने भगवान बुद्ध जी ने ना त्रिरत्न दिए हैं। इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न बुद्धम, संघम और धम्मम, है ना, धम्मम है। ठीक है, ये त्रिरत्न है भगवान बुद्ध जी के, मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्धम, संघम और धम्मम है ना, धम्मम है। ठीक, इन्होंने 10 शील की बात की है, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, ये सब है ना। तो इन्होंने 10 शीलों की बात की है और त्रिरत्नों की बात की है। और इनकी जो बौद्ध धर्म की विशेषताओं में क्या क्या बात कर लेते हैं? बौद्ध धर्म की विशेषता, जो भगवान बुद्ध थे ये अनिश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ये कहते थे ईश्वर जो है सृष्टि की रचना करने वाला नहीं है ना, ये ऐसा मानते थे। ईश्वर को ये लोग नहीं मानते थे, है ना, ये लोग ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे। ठीक, बौद्ध दर्शन के बारे में जो है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, विश्वास करते थे, विश्वास करते थे, और आत्मा में भी विश्वास करते थे, आत्मा में भी विश्वास करते थे, विश्वास करते थे। ठीक है, आत्मा में भी विश्वास करते थे। ठीक, ये बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं। ठीक, विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक, ये अनिश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक, ये अनिश्वरवादी थे। ठीक, आगे बस जस्ट खत्म ही होने वाला है आपका ये बौद्ध धर्म। इनकी बौद्ध संगतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी आपकी? वो आपके राजगृह में हुई थी, राजगृह में। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो आपके राजगृह में हुई थी, है ना, राजगृह में हुई थी, है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे? तो अध्यक्ष जी जो थे वो महाकश्यप जी थे, है ना। किसके शासनकाल में हुई है? तो ये अजातशत्रु के काल में हुई है ना। ये हर्यक वंश का शासक है अजातशत्रु, है ना। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है, राजगृह में हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? प्रथम बौद्ध संगीति की। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की है ना। आगे हम लोग बात करते हैं द्वितीय की, द्वितीय बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, है ना। तो ये कब हुई है और कहाँ हुई है द्वितीय बौद्ध संगीति? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई है ना। कहाँ हुई है? आप वैशाली में। इसके अध्यक्ष जो थे वो हैं सुबुकामी। ठीक, किसके शासनकाल में हुई है? तो वो कालाशोक के शासनकाल में हुई है। तो इसके अध्यक्ष कौन से थे? इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी, है ना, सुबुकामी जी थे। ठीक, ये जो है 283 ईसा पूर्व में हुई है ना। कब हुई है? 283 ईसा पूर्व,
ठीक, 283 ईसा पूर्व में हुई है। और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है वो आपकी 483, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है तो वो आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, तो हो गई ये दूसरी। अब आइए तीसरी में बात कर लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति, आगे आप लोग समझ जाइएगा। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई है? तीसरी बौद्ध संगीति किसके उसके शासनकाल में हुई है? तो ये हुई है अशोक के टाइम में हुई है, अशोक के काल में हुई है ना। कहाँ हुई है? तो ये पाटलिपुत्र में हुई है ना। कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे है ना, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मुगललिपुत्र तिस्स। मुगललिपुत्र तिस्स जी थे, है ना। इसके जो तीसरे थे वो मुगललिपुत्र तिस्स थे। चौथे की बात कर लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति ये जम्मू कश्मीर के कुंडलवन, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुई है ना। और किसके शासनकाल में हुई है? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई है ना। कनिष्क के शासनकाल में हुई है और जम्मू कश्मीर में हुई है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष जी जो थे वो वसुमित्र थे, है ना। अध्यक्ष जी जो थे वो वसुमित्र जी थे, है ना। तो है ना। और इसके जो उपाध्यक्ष है वो अश्वघोष जी है, लेकिन इसके अध्यक्ष ही पूछता है, उपाध्यक्ष नहीं पूछा जाता है। तो उपाध्यक्ष कौन है? तो वो अश्वघोष जी है। तो आपका ये जो बौद्ध धर्म है ये आपका पूरा खत्म हो गया है। हाँ, आप पूरा बौद्ध धर्म खत्म हो गया। कल हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो आपको जैसी भी क्लास लगे तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।